हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शादी वाले क्वेश्चन को हल कराऊंगा क्योंकि मैं एवरेज मतलब औसत का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। उसी में एक टाइप है शादी वाले प्रश्न। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि शादी वाले प्रश्न कैसे होते हैं और किस टाइप के वो लगाए जाते हैं। तो आइए शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि शादी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना हो तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि पुत्र की उम्र शॉर्ट तरीके से कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो क्या रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रीता। रीता की वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं, यक्स। रीता की वर्तमान उम्र क्या मान ली, यक्स मान ली। अच्छा, अब वो क्या कह रहा, आज उसकी उम्र शादी। अब वो कह रहा कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका मतलब, अच्छा ये अब आपने सीख लिया होगा, पूर्व कहते हैं तो इसका मतलब घटाना पड़ता है और बाद कहते हैं तो इसका मतलब हमें जोड़ना पड़ता है। तो शादी के समय रीता की उम्र क्या रही होगी, की उम्र शादी की उम्र क्या रही, वर्तमान उसकी यक्स है तो शादी की उम्र कितनी, 6 साल पहले हुई, तो इसका मतलब यक्स माइनस 6 होगी। अब वो क्या कह रहा है, आज उसकी उम्र, तो आज उसकी उम्र क्या है, मतलब यक्स। आज जो उसकी उम्र है वो शादी की उम्र का, मतलब शादी की उम्र ये है, शादी की उम्र का कितना है, 1 से 1/4। 1 से 1/4 क्या लगे, 4 1 4 कितना, 5/4 लिख सकते हैं इसको। ये उसने कहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रीता की वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो ये हमने क्या बना लिया, ये इक्वेशन बना ली। रीता की वर्तमान उम्र एक्स है, शादी की उम्र कितनी, x-6। अब उसने कहा आज जो उस रीता की उम्र है वो शादी के उम्र का कितना है, 5/4 है। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसका इसमें गुणा करें कितना, 4x हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 5x और माइनस कितना हो जाएगा, 30। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30। सॉरी, माइनस का 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स बचेगा और माइनस का कितना, 30। तो एक्स बराबर कितना आ गया इसका, 30 आ गया। इसका मतलब रीता की उम्र हमारी कितनी आ गई, 30 वर्ष आ गई। बट हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पुत्र की उम्र। तो क्या पुत्र की उम्र जो है वो उसकी उम्र का 1/10 है। तो अगर पुत्र की उम्र निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 1/10। 1/10 है किसकी उम्र का, रीता की उम्र का। तो इसका मतलब यहाँ से काट दें, कितना आ जाएगा, पुत्र की उम्र कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये मैंने अगर बेसिक्स लगाया तो पुत्र की हमारी वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 3 वर्ष आ गई। जब पुत्र 3 वर्ष का रहा होगा तो उस रीता कितने, मतलब उसकी माँ कितने रही होगी, 30 वर्ष की रही होगी। तो ये मैंने क्वेश्चन बेसिक से बताया। अब मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और ऑप्शन से बताऊंगा। यदि हम मान लेते हैं पुत्र की उम्र कितनी, 3 वर्ष। यदि हमने पुत्र की उम्र 3 वर्ष मान ली, सपोज करो 3 वर्ष मान ली, तो रीता की उम्र कितनी हो जाएगी। अच्छा, पुत्र की उम्र, रीता की जो उम्र है पुत्र का कितना, 1/10 है। तो इसका मतलब रीता कितना, 30 गुना हो जाए, मतलब 10 गुना हो जाएगी। ये पुत्र 3 वर्ष का, तो रीता 30 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि पुत्र का 10 गुना है रीता। अब उसने क्या कहा, आज जो उसकी उम्र है, मतलब रीता की जो आज उम्र है वो उसकी उम्र का कितना है, 1 से 1/4 गुना है। अच्छा, ये रीता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष हो गई। अच्छा, शादी के समय कितनी रही होगी, अगर सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, इसका मतलब शादी के समय रीता की उम्र कितनी रही होगी। तो इसका तो 30 में से 6 घटा दे, कितना बचेगा, 24। तो शादी के समय रीता की उम्र 24 रही होगी। अब वो ये कह रहा कि आज जो उसकी उम्र है, मतलब जो 30, आज जो उसकी उम्र है वो शादी के उम्र का, मतलब शादी के उम्र का कितना है, 1 से 1/4। इसका मतलब कितना, 5/4। अब इसको अगर सोल्व करते हैं, अगर आज की उम्र अगर निकल आई तो इसका मतलब जो 3 वर्ष हमने पुत्र के लिए, इसका मतलब वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह के ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये करने पर पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब पुत्र की उम्र हमारी राइट हो जाएगी। तो इसको अगर काटते हैं तो 4 छंग कितना हुआ, 24, और 5 छक्का कितना हुआ, 30। इसका मतलब जो रीता की उम्र है वो क्या बिल्कुल राइट आई। तो इसका मतलब पुत्र की उम्र कितनी रही होगी, 3 वर्ष।
तो इसी प्रकार ऑप्शन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुत्र की उम्र ले लेंगे, उसके बाद 30 गुना करके रीता की उम्र आ जाएगी, फिर शादी की उम्र निकाल लेंगे। अब वो करा, आज जो उसकी उम्र है, आज की रीता की उम्र 30 है, तो शादी के समय तो शादी की उम्र लिख लो, उसका कितना 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 30 अगर आ गई, तो इसका मतलब पुत्र की उम्र क्या 3 वर्ष हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक लगाएंगे तो टाइम हमारा बहुत लॉस होगा, तो इस तरह का सेटिस्फाई करा के आंसर को निकाल सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, कमला का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से 10/9 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो हमने मान लिया कि कमला की वर्तमान उम्र कितनी है, एक्स मान लीजिए। अच्छा, शादी के समय कितनी हो जाएगी, शादी कितने साल पहले हुई थी, 5 साल पहले, इसका मतलब x-5 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, आज जो उसकी उम्र है, ये जो क्या है कमला की वर्तमान उम्र, आज आज मतलब क्या वर्तमान, आज जो उसकी उम्र है वो शादी के समय का कितना है, 10/9 गुना। ये कर सकते हैं बात। आपको अगर बेसिक लगाना है तो ये स्टेप याद रखिए। आज जो उसकी उम्र है वो शादी के उम्र का कितना 10/9, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यों 9 तो इधर चला जाएगा। अब इसका ऐसे करें कितना 10x माइनस कितना हो जाएगा 50, इसको इधर लेके आई तो 9x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा 50x। तो ये -x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितनी आ गई 50 वर्ष। तो 50 वर्ष ये किसकी आ गई, कमला की वर्तमान उम्र आ गई। अच्छा, वो हमसे पूछ रहा पुत्र की उम्र, तो अगर पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की जो उम्र है वो उसका कितना है 10 गुना है, मतलब क्या है 10वां भाग है। तो 1/10 का गुणा किस में करेंगे 50 में, क्योंकि उसका जो पुत्र की उम्र है वो क्या उसकी उम्र का 10वां हिस्सा है। इसका मतलब कितनी रहेगी 5। तो पुत्र की उम्र कितनी रही होगी, 5 वर्ष रही होगी। तो मेरी क्या है, मेरा आंसर आ गया, पुत्र की उम्र पूछ रहा था तो पुत्र की उम्र कितनी आ गई 5 वर्ष। अब इसी तरह के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। अगर ऑप्शन लगाना चाहो तो ऑप्शन कैसे लगाएंगे, हमने माना पुत्र की उम्र कितनी 5 वर्ष है, तो तो कमला की उम्र कितनी रही होगी, इसका मतलब वो 10 गुना है, तो इसका मतलब कमला की उम्र 50 रही होगी। अच्छा, शादी के समय ये भी निकाल लो, शादी के समय क्या रही होगी 5 साल पहले, इसका मतलब 45 होगी शादी के समय। अब वो हमसे कह रहा आज जो उसकी उम्र है, मतलब आज उसकी उम्र कितनी है 50, आज जो उसकी उम्र है वो शादी के समय का कितना है 10/9 है। अगर इसको हम कंडीशन बना के सॉल्व कर लें तो अगर इतना आ गया तो इसका मतलब हमने जो 5 वर्ष ली है पुत्र की वो हमारी राइट हो जाएगी। तो इसको काटिए, 9×9 9×5 45, 5×10 कितना होगा 50, इसका मतलब ये हमारा 50 आ गया। तो इसका मतलब जो पुत्र की उम्र हमने ली है वो कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तो पुत्र की उम्र कितनी होगी 5 वर्ष। देखा कितनी जल्दी सेटिस्फाई हो गया। आप बेसिक को हटा के आप इसको अगर सेटिस्फाई करा लें, क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने ये शादी वाले क्वेश्चन है अच्छी से सीख लिए होंगे। अगर एक बार में नहीं सीख पाए तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी हो, पुलिस हो या अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।